कहानी की शुरुआत में हम एक फ्रैंकी नाम के आदमी को देखते हैं जो एक आदमी में गोली मार देता है। फ्रैंकी एक किलर होता है, वो पैसे के बदले लोगों को मारता है, लेकिन इस आदमी को मारना फ्रैंकी को काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तो कहानी में आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं फ्रैंकी एक होटल में अपना रूम लेता है। फ्रैंकी अपना सामान रखकर बार के अंदर आ जाता है। बार में फ्रैंकी को एक लड़की दिखती है जो फ्रैंकी को पसंद आ जाती है। फ्रैंकी उसे अपने घर में ले आता है और फ्रैंकी उसके साथ इंटीमेट होता है। फ्रैंकी उस लड़की के साथ उसी बार के अंदर दोबारा आ जाता है जिस बार के अंदर वो लड़की मिली होती है। वो लड़की फ्रैंकी को अपना नंबर देती है और फ्रैंकी को अपना नाम बताती है। उस लड़की का नाम जॉनी होता है। जिसके बाद हम देखते हैं फ्रैंकी अपने रूम में होता है, तभी उसके दरवाजे पर आवाज आती है। जब फ्रैंक दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर ऑनिस्ट जॉन होता है। उसके आदमी फ्रैंकी पर हमला कर देते हैं, लेकिन फ्रैंकी एक आदमी को मार देता है, लेकिन वो फ्रैंकी को काफी ज्यादा मारते हैं। फ्रैंकी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते फ्रैंक का ऑपरेशन चल रहा होता है। उसे सर्जरी करके लड़के से लड़की बनाया जा रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं फ्रैंकी की फोटो को। हमें फ्रैंकी की फोटो इसलिए दिखाई जा रही होती है कि वो पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है। फ्रैंकी बेड पे लेटा होता है, उस पर पट्टियां बंधी होती हैं। जब फ्रैंकी उठकर शीशे के आगे जाता है और अपनी पट्टियां खोलता है तो फ्रैंकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फ्रैंकी पूरी तरह बदल चुका था। फ्रैंकी पहले एक लड़का हुआ करता था, लेकिन अब वो लड़की बन चुका है, जिससे फ्रैंकी काफी ज्यादा चिल्लाता है, चीखता है। वहाँ पर फ्रैंकी उस जगह पर काफी ज्यादा तोड़फोड़ करता है, लेकिन उस मकान का मकान मालिक आ जाता है जो फ्रैंकी को तोड़फोड़ ना करने के लिए कहता है। वो मकान मालिक फ्रैंकी को बड़ी गंदी नजर से देख रहा होता है। जिसके बाद फ्रैंकी उसे वहाँ से भगा देता है और दरवाजा लगा लेता है। फ्रैंकी को एक बॉक्स मिलता है जिसमें फ्रैंकी को एक आदमी की फोटो मिलती है। ये आदमी वही होता है जिसको शुरू में फ्रैंकी ने मारा होता है। फ्रैंकी को उसी बॉक्स में दवाई के 2 डिब्बे मिलते हैं। उसी बॉक्स में एक मोबाइल भी होता है। जब फ्रैंकी उस मोबाइल को उठाता है उसमें एक मैसेज होता है। जब फ्रैंकी उस मैसेज को चालू करता है तो उसमें वही डॉक्टर होती है जिसने फ्रैंक का ऑपरेशन किया होता है। वो फ्रैंक को बताती है कि उसने अब तक जितने भी बुरे काम किए हैं, जितने लोगों को मारा है, उसको इन सब की सजा मिली है। वो फ्रैंक को ये भी बताती है आखिर उसने उसको लड़के से लड़की क्यों बनाया। जो उस बॉक्स में फोटो पड़ा है वो उसका भाई होता है और उसने उसके भाई को बेवजह मार दिया था और उसको इसीलिए उसने सर्जरी कर एक लड़के से लड़की बनाया होता है। वो बताती हैं अब तक उसने जितने भी गलत काम किए हैं, जितने भी लोगों को मारा है, अब वो शराफत से अपनी जिंदगी जी सकता है अपने नए चेहरे के साथ। फ्रैंकी अपने घर पर नहीं होता, फ्रैंकी एक दूसरे होटल में होता है। वो फ्रैंकी से कहती है उसको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसने 2 महीने का किराया होटल का भर दिया है, उसे 2 महीने तक कोई परेशान नहीं करेगा और उसने कुछ पैसे उसके खर्च के लिए भी रख दिए हैं, साथ ही कुछ लड़कियों के कपड़े भी रखे होते हैं उसके लिए। फ्रैंकी को ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फ्रैंकी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए फ्रैंकी बाहर जाता है और एक शराब की बोतल लाता है और उसे पीता है। फ्रैंकी उसी मकान मालिक के काउंटर पे जाता है और उसके सारे पैसे चुरा लेता है। फ्रैंकी वहाँ से भागने वाला होता है, लेकिन तभी वही मकान मालिक आ जाता है। वो मकान मालिक फ्रैंक पर हमला कर देता है। क्योंकि फ्रैंक अब एक लड़की बन चुका था, इसीलिए मकान मालिक काफी ज्यादा हरामी होता है। वो फ्रैंक को गलत जगह पे टच करता है, जिससे फ्रैंक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फ्रैंक उस मकान मालिक को बहुत ही बुरी तरह मारता है और वहाँ से बस पकड़कर भाग जाता है। फ्रैंकी उसी जगह पर आता है जिस होटल में उसने रूम लिया होता है। फ्रैंकी जब उस होटल के अंदर आता था वो देखता है उस होटल में काफी ज्यादा तोड़फोड़ करी होती है उन्हीं लोगों ने, और फ्रैंकी वो बंदूकें भी ले गए होते हैं। फ्रैंक को उसी लड़की का नंबर मिलता है जो उसे बाहर में मिली होती है। फ्रैंकी उसे बाहर जाकर कॉल करता है। जॉनी हॉस्पिटल के अंदर होती है। जॉनी एक नर्स होती है। फ्रैंक जॉनी से कहता है वो उससे मिलना चाहता है। जॉनी फ्रैंक से मिलने के लिए मान जाती है। फ्रैंक जॉनी से कहता है वो अब पहले जैसा नहीं दिखता है, उसने अपनी दाढ़ी कटवा ली है और उसे वहीं पर ही मिले जिस बार में वो शुरू में मिले थे। जॉनी उससे 10 बजे मिलने के लिए कहती है। जॉनी फ्रैंक से मिलने आती है उसी बार के अंदर, लेकिन उस बार में कोई भी नहीं होता। उस बार में खाली एक ही लड़की बैठी होती है, लेकिन जॉनी उसे पहचान जाती है। जॉनी फ्रैंक के पास आती है और फ्रैंक से कहती है क्या उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। फ्रैंक कहता क्या वो कुछ दिनों के लिए उसके घर पर रुक सकता है, वो उसके बदले में उसे पैसे भी दे देगा। जॉनी उससे कहती है उसे पैसे नहीं चाहिए, वो ऐसे मेरे घर में रुक सकता है। भला जॉनी ने फ्रैंक को कैसे पहचान लिया होता है एक ही बार में इतनी आसानी से, ये तो आपको कहानी में अभी आगे पता चलेगा। फ्रैंक के हथियार वो लोग ले गए होते हैं, इसीलिए फ्रैंक अपने लिए नए हथियार खरीदता है और वो जॉन के साथियों का पता लगाता है। फ्रैंक जॉन के साथियों को एक एक करके सबको मार रहा होता है जिससे उसे जॉन का पता लग सके, लेकिन फ्रैंक को जॉन का पता बिल्कुल भी नहीं लगता। वो फ्रैंक के सारे साथियों के मारने के बाद आखिर में उसे जॉन का पता चल जाता है और वो जॉन के अड्डे पर जाता है। वहाँ पर जॉन के आदमी होते हैं और वो फ्रैंक पर अटैक कर देते हैं। भले ही फ्रैंक एक लड़की बन चुका है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी लड़कों वाला होता है, इसीलिए वो जितने भी वहाँ पर जॉन के लोग होते हैं फ्रैंक उन सबको मार देता है और जॉन को बंदूक की नोक पर बेसमेंट में ले जाता है और जॉन से पूछता है आखिर उसके साथ ये सब क्या हुआ है।
फ्रैंक कहता है अगर उसने सब कुछ उसे सच नहीं बताया तो उसे वो बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा और उसको सब कुछ बताना पड़ेगा। जॉन कहता है इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी और जॉन बताता है उसे फ्रैंक को पकड़ने के लिए पैसे मिले थे। जॉन उससे कहता है उसे कुछ भी नहीं पता उस डॉक्टर के बारे में, उसे खाली इस काम के पैसे मिले होते हैं, इसीलिए उसने ये काम किया होता है। कहता है अगर तुम्हें सब कुछ सच जानना है तो तुम उसी लड़की से पूछो जो तुम्हारे साथ रहती है। फ्रैंक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फ्रैंक जॉन को वहीं मार देता है। जॉनी जब हॉस्पिटल से घर आती है, फ्रैंक बैठकर शराब पी रहा होता है। वो जॉनी को भी शराब पीने के लिए कहता है और जॉनी उसके साथ बैठकर शराब पीने लगती है। फ्रैंक जॉनी से कहता है उसको जॉन ने सब कुछ सच बता दिया है। जॉनी काफी डर जाती है। फ्रैंक उसके सर पर बंदूक धर देता है और फ्रैंक उससे बोलता है आखिर उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। जॉनी फ्रैंक से कहती है उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसे खाली उस पर नजर रखने के पैसे मिले थे और वो पैसे मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और उसे इसके आगे कुछ भी नहीं पता। फ्रैंक को जॉनी पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए फ्रैंक गोली चला देता है और जॉनी वहीं मर जाती है। लेकिन फ्रैंक ऐसा नहीं करता। फ्रैंक सोच रहा होता है क्योंकि वो जॉनी से प्यार करने लगा था, इसीलिए वो जॉनी को नहीं मारता, वो वहाँ से चले जाता है। फ्रैंक अब उस डॉक्टर से बदला लेना चाहता था जिसने उसे लड़के से लड़की बनाया होता है, इसीलिए फ्रैंक लड़कियों के कपड़े पहनता है और अपना भेष बदलकर उसी डॉक्टर के अड्डे पे जाता है जहाँ वो डॉक्टर गलत तरीके से सर्जरी कर रही होती है। फ्रैंक को उस डॉक्टर का असिस्टेंट मिलता है और फ्रैंक उस पर बंदूक टांगता है, लेकिन उस जगह पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रैंक पर बंदूक टांग देते हैं। फ्रैंक बिल्कुल घिर चुका था, इसीलिए फ्रैंक खुद को उनके हवाले कर देता है और वो फ्रैंक को बेहोश कर देते हैं। तभी हम देखते हैं फ्रैंक बेहोश हो रखा होता है। जब उसको होश आता है वो देखता है कि वो बंधा हुआ है। वहाँ पर वही डॉक्टर आती है और फ्रैंक से वो कहती है उसे लगा था अगर वो उसकी सर्जरी करके उसे एक लड़के से लड़की बना देगी तो वो सुधर जाएगा, ये गलत काम करना बंद कर देगा, वो लोगों को नहीं मारेगा। आज फिर से तुम्हारी सर्जरी होगी, लेकिन इस बार तुम्हारे हाथ काट के तुम्हारे फंक लगा दिए जाएंगे। जिसके बाद वो लोग फ्रैंक को सर्जरी के लिए तैयार करते हैं। वो लोग फ्रैंक को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए फ्रैंक के कपड़े उतारते हैं। फ्रैंक एक लड़की होता है, इसीलिए फ्रैंक लड़की होने का फायदा उठाता है। फ्रैंक उन्हें अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाता है। उन सबका ध्यान फ्रैंक के ऊपर होता है। फ्रैंक धीरे से अपना हाथ नीचे ले जाता है और उन सबका ध्यान वहीं होता है। वो लोग सोचते हैं फ्रैंक उनके मजे के लिए कर रहा है, लेकिन फ्रैंक ने वहाँ एक बंदूक छुपा रखी होती है। फ्रैंक अपनी बंदूक निकाल के उन सबको मार देता है, लेकिन डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है। फ्रैंक उसका पीछा करता है और फ्रैंक उसकी टांग में गोली मार देता है, जिससे वो लंगड़ाता हुआ वो फ्रैंक को चकमा देकर वहाँ पर दुबक जाता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे गेट होते हैं, इसलिए फ्रैंक को पता नहीं चलता आखिर वो कौन से गेट के अंदर गया है। लेकिन फ्रैंक उसको ढूंढ लेता है और उसको वहीं मार देता है। वही डॉक्टर दिखती है जिसने उसकी ये हालत करी होती है, उसे एक लड़के से लड़की बनाया होता है। फ्रैंक को उस डॉक्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। आज से उन दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, इसीलिए वो उसको छोड़ दे, उसको ना मारे। डॉक्टर उससे ना मारने के लिए काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन फ्रैंक को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए फ्रैंक उसे मार देता है। लेकिन वो डॉक्टर मरी नहीं होती है क्योंकि फ्रैंक ने उसके कंधे पर गोली मारी होती है। फ्रैंक वहाँ पर अपना सबूत मिटाकर वहाँ से चले जाता है। साथ ही वो पुलिस और एम्बुलेंस को दोनों को कॉल कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और उस जगह को अपने अंडर में ले लेती है। साथ ही पुलिस को उस डॉक्टर की भी असलियत पता चल जाती है, कैसे वो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से सर्जरी कर रही होती है लोगों की। वो लोग उस डॉक्टर को ले आते हैं। उस डॉक्टर पर मुकदमा चलता है। वो डॉक्टर गैर कानूनी तरीके से सर्जरी ना कर पाए दोबारा से, इसीलिए वो लोग उसकी उंगलियां काट देते हैं और उसे पागल खाने में छोड़ दिया जाता है। फ्रैंक ने उसे जानबूझ कर नहीं मारा होता है, इसीलिए ताकि उसे वो जिंदगी भर ऐसी तड़पता हुआ देख सके। उस डॉक्टर की असलियत सबके सामने आई होती है, उसमें भी फ्रैंक का हाथ होता है। फ्रैंक चाहता तो उसे वहीं मार सकता था, लेकिन फ्रैंक ने ऐसा नहीं किया होता है। फ्रैंक ने उसको जिंदगी भर के लिए टॉर्चर किया होता है। उसकी सारी उंगलियां कट जाती हैं, डॉक्टर को पागल खाने छोड़ दिया जाता है। इसी के साथ